हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमो नमः। सरस्वती नमो नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दम् वाराणसीनाथं नाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं वन्दे भर्तं भर्तानुजं जननीं जानकीं वन्दे हनुमन्तः पुनः पुनः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। अतुलितबलधामं हेम शैलाविदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ सांवरे सलोने नंद लाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। सांवरे सलोने नंद लाल जी
पवन सुत हनुमान मान की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान मान की जय, सिद्ध बाबा इंद्रदास जी महाराज की जय, सिद्ध बाबा सेवादास जी महाराज आज की जय, पूज्य सदगुरुदेव महाराज की सब संतन हरि हरि भक्तन की जय। इस नगर खेड़े की जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली साचे दरबार हरे की जय। प्रातपन ब्रह्म आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान श्री श्याम सुंदर परमात्मा श्याम सुंदर दे साक्षात वाणी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण नु प्रणाम करते हुए महान तपस्वी प्रेम अहिंसा और करुणा की त्रिवेणी संत शिरोमणि सिद्ध बाबा इंद्रदास जी महाराज, सिद्ध बाबा सेवादास जी महाराज उन्होंने इस पवित्र तपस्थान के ऊपर बैठ के पूज्य गुरु महाराज स्वामी श्री भगवान दास जी महाराज उन्होंने अध्यक्षता दे विच आपां इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पवित्र बाणी नूं श्रवण कर रहे हैं और अज कथा का छठा दिन है। 6वें दिन की कथा विच आपां प्रवेश कर रहे। तक्षक नाग के डसन नाल उन्हां दी मृत्यु होनी, ये श्राप मिले उन्होंने। तब परीक्षित जी ने सोचा मेरा 1 सेकंड सिमरन तो बिना ना जाए, इस करके वो प्रश्न कर रहे, प्रश्न ते प्रश्न कर रहे और सुखदेव जी महाराज उन्होंने प्रश्नों का उत्तर दे रहे। तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज जी भगवान ने रास रचाई, रास गोपियां दे नाल, शरद पूर्णिमा आई बंसी बजाई रसो वैसा, भगवान रस स्वरूप है। ठाकुर जी ने रास किस कारण तो रचाई, इसका कोई विशेष कारण सी? वैसे तो संत कहते कि रास इस धरती के उपर नहीं गोलोक दे विच रची गई, लेकिन फिर भी भगवान ने रास रचाई क्यों, कृपा करके बताओ। तो सुखदेव स्वामी जी कहने लगे राजन पहली बात तो यह है कि वो गोपियां सी, वो साधारण स्त्रियां नहीं सी। पहली बात वेद दियां ऋचावां है वो। दूसरी बात कामदेव भगवान कृष्ण के पास आए और कामदेव ने आके भगवान को कहा कि प्रभु मैं आप दे नाल युद्ध करना चाहना है। तो ठाकुर जी ने कहा ना मेरी तेरे नाल कोई गुस्सा गिला ना लड़ाई, मैं क्यों युद्ध करा बिना गल तो, जो कोई गल नहीं कोई बात नहीं मैं युद्ध क्यों करा। तो कामदेव कहता महाराज जी मैं दुनिया च सब तो शक्तिशाली हाँ, मेरे तो कोई अज तक बच नहीं सकिया, मेरे तो अज तक कोई बच नहीं सकिया। तो कृष्ण भगवान कहते भाई चलो जे नहीं बच सकिया तो फिर मेरी भी हार मान लै, मेरे नाल किहड़ा कोई हो है, कोई नहीं बच सकिया मैनू तो इस तरह कोई कहते इस तरह नहीं, लड़ो जिहड़ा जितू आ वो जितू है, इस तरह नहीं। ठाकुर ने कहा अच्छा है कोई गल नहीं बात नहीं बिना गल तू मेरे नाल लड़ो। तब भगवान कहते ठीक है फिर दस कामदेव कैसा युद्ध चाहना है तू मेरे नाल, बंद कमरे दे विच युद्ध चाहना है या खुले आकाश के विच युद्ध चाहना है। तो कामदेव कहते जी आप दे नाल गोपियां नृत्य करन, सुंदर संगीत होवे, प्रकृति चारों ओर तो खिली होवे, फुल खिले होन और आप गोपियां नाल नृत्य करो, मैं आप ते बाण मारूंगा तब मैं देखूंगा कि तुसी किस प्रकार मेरे बाण तो बच सकते हो। तब भगवान कृष्ण कहते वैसे तो मैं किसी नाल लड़दा नहीं, पर तू अहंकार करके आए हैं तो इस तरह करना शरद पूर्णिमा वाले दिन आ जाना, मैं गोपियां नाल रास रचाऊंगा और तू मेरे ऊपर बाण
मार लेना। तो कामदेव ने कहा ठीक है जी। अब शरद पूर्णिमा आई और भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां नूं रास मंडल च निमंत्रण दिता। मैं एक दिन एक संता कोल बैठा सी, अपने अपने भाव है, मैं आपको पहले दिन बताया सी कि मैं कोई ऐसी कथा नहीं कर रहा जो मैं अपने घरों लिख के लियाया। कोई शास्त्रां दे विच लिखिया होया है, महापुरुषां ने लिखी है कथा, भाव अपने अपने है सब दे, कथा वही है, भाव अपने अपने है। तो एक संतां दे भाव सी। अब सुनो, ध्यान नाल सुन लेना। भगवान ने बंसी बजाई, तो बंसी क्यों बजाई? भगवान हारमोनीयम बजा लेंदे, वो गिटार वाले सितार बजा लेंदे, असी सारे उहदियां बंसियां ही तां सानू बजाई जांदा, वो अपनी मर्जी दे नाल स्वर लगाई जांदा। कदे रोण वाला स्वर लाता, कदे हसन वाला स्वर लाता, कदे नच्चण वाला स्वर लाता, लगाउंदा वो स्वर ही है। तो असी कौन हो गए? सारे भगवान दियां बंसियां। अच्छा, दूसरी बात, भगवान ने बंसी बजाई, सबनों निमंत्रण दिता और गोपियां जो जो काम कर रही सी अपना अपना काम छोड़ के बंसी सुन के भगवान की तरफ चल पड़ियां। को क्या कुछ कर रही सी? भागवत में लिखा दो हंत्यो, कुछ गोपियां गऊआं का दुध निकाल रही हैं और दुध निकाल दिया छोड़ के बंसी सुनी भगवान की तरफ आ गई हैं। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही है, चरण सेवा कर रही है, छोड़ के आ गई। कोई गोपियां अपने बच्चे की सेवा कर रही है, छोड़ के आ गई। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार, एक अख दे विच कज्जल पाया, इन्होंने बंसी बजी, दूजी च पाया ही नहीं। जदों साडे प्रियतम नूं, साडे प्यारे नूं, साडी एक अख च कज्जल अच्छा लगदा, असीं दो च क्यों पाईए फिर? अर्थात जो भी काम करदियां सी प्रत्येक काम छोड़ के भगवान की तरफ चल पड़ियां। रास्ते में एक दूजे ने मिलदियां, कित्थे जा रही हो? किसी ने सच नहीं दस्या। हर नूं ये लगदा सी कि मेरा नाम लैके ही बंसी च मैनू बुलाया, किसी दूजे नूं हाँ मैनू बुलाया। तो उन्होंने झूठ बोलिया, इत्थे ही जाने आ, कम जाने आ। लेकिन अगे जाके भगवान कृष्ण के पास इकट्ठियां हो गई सारियां, तो एक दूजे को देख के शर्मिंदा होंदियां है, ए शाम तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किए। सोचदियां भी हुणे तो इसनूं झूठ बोल के आई सी। और फिर सब खड़ियां हैं भगवान के अगे। लेकिन ठाकुर जी ने सोचा, एक गोपियां बंसी की आवाज़ सुन के आ गई सारियां, तां देखा तो सही इन्हां विच हाले तक कोई संसार का प्रेम तो नहीं, संसार की कोई वस्तु तो इन्हां दे हिरदे विच नहीं। सुनो, परमात्मा जीव नूं कदों अपनाउंदे? जदों अंदरों वो खाली हो जांदा। अंदरों साडे मन विच किस किस का प्रेम है, क्या क्या बैठा है? पहला तो परिवार, आ पत्नी, आ बच्चे, आ भैन भाई, आ दोस्त मित्र, आ रिश्तेदार, सब का एक ही खाना बनया होएगा मैनूं लगदा। फिर ये मेरी जमीन, ये मेरी जायदाद, ये मेरा पैसा। चाहे दी तड़के नूं पैसे ने किहड़ा बधना हुंदा, लोग गिण के रख दिंदा रोज़ भी इन्ने हैं। एक एक जगह बनी हुई है अंदर हर चीज़ की, खाली साडे अंदर कुछ भी नहीं, अंदरों भरे हुए हैं, अंदरों भरे। तो ठाकुर की कहते कि जदों मेरे वास्ते अंदर जगह ही नहीं तो मैं आके बैठा कित्थे? पहला जगह तो खाली करो, फिर ही आके बैठूँगा। भरे पे अंदरों। ठाकुर जी ने गीता विच कहा है, ठाकुर जी कहते जिसनों मैं पहला अपनाउणा हाँ, जिसनों मैं अपनाउणा है ना, पहला वो सारे संबंध विच्छेद कर देना। संबंध विच्छेद का मतलब रिश्तेदार, भैन भाई, दोस्त मित्र सारे रुस के चले जाते, पैसा भी खत्म, ये भी खत्म, वो भी गया, वो भी गया। जिन्नी देर तक सानू ये सहारा लेंदे भी एदा सहारा है, एदा सहारा है, भगवान कहते उन्होंने भी परख ले। तो जो सारे मुख मोड़ जाते
ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹੀ ਯੁਕਤੀ ਬਤਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਦਾ, ਮਨਾ ਸਾਂਵਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ स्वामी महाराज श्री के चरणों च प्रणाम कर दिए। महाराज जी इंद्रदास दे फिर अज की कथा नूं प्रारंभ करते हैं। अज की कथा आप प्रेम नाल ठाकुर जी का विवाह करांगे सारे मिल के। तो चलो एक लाइन नाल उन्हां दे चरणों च प्रणाम करते हैं। कि शीश झुकावा में मेरे हजूर सतगुर, शीश झुकावा में मेरे हजूर सतगुर, बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर, अमृत वेले विच तेरा नाम उचारा में, उठ अमृत वेले विच तेरा नाम उचारा में, तेरे नाम दी मस्ती विच ए जीवन गुजारा में, तेरे नाम दी मस्ती विच ए जीवन गुजारा में। इस अमृत सरोवर विच फिर डुबियां मारा में, इस अमृत सरोवर विच फिर डुबियां मारा में, जो मंत्र बख्शे आए ओ दिल विच तारा में, जो मंत्र बख्शे आए ओ हिरदे च तारा में, मैनू दिसदा रवे हर पल, मैनू दिसदा रवे हर पल, तेरा ही नूर सतगुर, बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर, बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर। शीश झुकावा में मेरे हजूर सतगुर, शीश झुकावा में मेरे हजूर सतगुर, बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर, बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर। सतगुर तो ले सिखिया ए जीवन बनावा में, सतगुर तो ले सिखिया ए जीवन हनामा में, तस्वीर तेरी हरदम विच मन दे बसावा में, तस्वीर तेरी हरदम
मन च बसावा मैं। हथ जोड़ करा अर्जा, हथ जोड़ करा अर्जा, बख्शो हजूर सतगुर बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर। शीश झुकावा मेरे हजूर सतगुर शीश झुकावा मैं, मेरे हजूर सतगुर बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर बन जाए जिंदड़ी दा ए दस्तूर सतगुर। भगवान की जय। भगवान ने सोचा भी कोई अंदरों खाली तो नहीं, खाली है कि नहीं। तो ठाकुर जी ने गोपियों की परीक्षा की। गोपियों, अद्धी रात ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सब परिवार छोड़ के घर बार पति बच्चे छोड़ के मेरे पास आ गई हैं। क्या आपनों पतिव्रत धर्म का ज्ञान नहीं है? स्त्री वास्ते पति ही परमेश्वर हुंदा है। स्त्री वास्ते पति ही परमेश्वर हुंदा है। और तुसी अपने अपने पति ਨੂੰ छोड़ के मेरे पास आ गई हैं। देखो, रामायण में 4 प्रकार दी स्त्रियों का वर्णन है जी। रामायण में 4 प्रकार दी स्त्रियां हैं। पहली उत्तम पतिव्रता स्त्री, उत्तम पतिव्रता। अगर भगवान राम भी दर्शन देना आ जान ना, सामने आके खड़े हो जाता, तो वो स्त्री भगवान राम नू भी ये कह दे, महाराज जी अगर तुसी मैनू दर्शन देने हैं तो मेरे पति के रूप च आओ, मैनू ओदे विचों राम दिखे। अर्थात जो परमात्मा राम दे विचों भी अपने पति दे दर्शन करे, उत्तम पतिव्रता स्त्री। और दूसरी ऐसी स्त्री जो किसी भी पुरुष नू देखती है तो उसके मन में सात्विक विचार आउंदे हैं। ये मेरा भाई है, ये मेरे बाप दे समान है, ये मेरा पुत्र है। सात्विक विचार नाल मतलब अपनाउंदे है। और 2 नंबर पे। और तीसरी पतिव्रता कौन है? जिसनों अपने कुल दी, अपने परिवार दी मर्यादा, ओदी इज्जत दा, ओदी मान दा ख्याल रखे, जो वो तीसरे नंबर की स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। जो अपने परिवार नू या अपने परिवार की इज्जत मर्यादा का इतना ख्याल रखे कि उस कारण कोई किसी के ऊपर उंगली ना उठाई, वो तीसरे नंबर की स्त्री। और चौथी स्त्री होंदी है जो अपने पथ तो भटक जाती है। तो भगवान ने क्या किया, आपनू ये नहीं पता कि आप मेरे पास आ गई हैं अद्धी रात को छोड़ के सब परिवार, क्या आपनू पतिव्रत धर्म का ज्ञान नहीं है? तो गोपियां कहंदियां जो आप जिस पिछे आप सारा संसार छड़ देने, आप उसके पास जाने हैं तो अगे जाके वो भी सानू ताने मार लग जाए, तो बंदा क्या करता है, नौ खान लग जाता। इस तरह खाते ना जी, इस तरह नौवां नू या नीचे झुका के धरती नू कुरेदन लग जाता है, कुरेददा है धरती नू। तो गोपियां ने सिर झुका के धरती नू अंगूठे नाल कुरेद रही है। भगवान के सामने सब ने नीवी पा ली। तो एक गोपी कहने लगी, ठाकुर जी असी आप दे पिछे सब कुछ छोड़िया, लेकिन तुसी भी ताने मारते हो, आप भी ताने मार रहे हो, आप दे पिछे तो असी सारा संसार छोड़ता। तो भगवान ने उन्होंने पतिव्रत धर्म का परीक्षा लेती। और गोपियां ने कहा, प्रभु ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर हो जाए। मीरा जी ने क्या, ऐसे वर को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। जिसका जन्म होंदा है और मृत्यु हो जाती है, ऐसे बर बरिए गोपाल जी, उस परमात्मा नू अपना लो जिसना चुड़ लो सदा सुहागन हो जाए। सुहागन कौन कहते हैं? सो सुहागन जो पिया मन भावे। बाणी दे विच लिखिया, जिसने उस प्रियतम नू प्राप्त कर लिया सुहागन है।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोए। तो भगवान ने गोपियों ने कहा ठीक है, रास बंसी बजाई ठाकुर जी ने, लेकिन नारद जी ने सोचा भी रास्ते विच तां स्त्रियां ही गोपियां ही जा सकती हैं, पुरुष तो जा नहीं सकता। तो नारद जी उदास हो गए। वृंदावन विच जाके कोई उदास हो जाए ना तो राधा जी को ये अच्छा नहीं लगता। तो राधा जी ने कहा नारद जी उदास क्यों हो? कहते रास्ते विच जाना सी, लेकिन उत्थे तां गोपियां जा सकदी, कोई पुरुष तो जा नहीं सकता। तो राधा जी कहते फिर आप स्त्री बन जाओ। तो नारद जी कहते मैं स्त्री किमें बन जा? कहते राधा कुंड च स्नान कर लो। बोलिए साचे, राधा कुंड के दर्शन किए तुसी? वृंदावन जाने हो, राधा कुंड और कृष्ण कुंड है ना, उपरों एक पुल बनया हुआ है, नीचे तो दोनों मिले हुए हैं। जिमें ऊपरों देखने को राधा और कृष्ण दो लगते हैं, लेकिन अंदरों तो दोनों एक ही है। उसी तरह वो तालाब है, तालाब के ऊपर पुल बनाया हुआ है। इधरला कुंड कृष्ण कुंड है, इधरला कुंड राधा कुंड है। लेकिन पता चल जाता जी कौन सा कृष्ण कुंड है और कौन सा राधा कुंड है। पानी एक ही है थल्लों, तो पता किमें चल जाता है? जिहड़ा कृष्ण कुंड है वह जल है थोड़ा जिहा सांवला है, तो जिहड़ा राधा कुंड है वह जल बिल्कुल साफ। पता चल जाता है राधा कुंड है कृष्ण कुंड है। जिहड़े बच्चे की कोई विवाह दे विच कोई रुकावट आउंदी है, जब बेटा बच्चा पैदा होने दे विच कोई दिक्कत आउंदी है, तो पति पत्नी नूं राधा कुंड दे विच और उन्हां वस्त्रां नाल ही कृष्ण कुंड दे विच स्नान करना चाहिए, तो अपने पितरां दे नाम का तर्पण करना चाहिए। तो कहंदे ठाकुर की कृपा हुंदी है। कहंदे राधा कुंड विच स्नान कर लो। तो नारद जी ने राधा कुंड विच स्नान किया, नारद तो बन गए नारदी। बोलिए कृष्ण भगवान की, पुरुष तो बन गए स्त्री। अब शंकर भगवान ने सोचा कि रास्ता मैं भी जाना है। जगदम्बा मैया ने देखा तड़के तड़के श्रृंगार हो रहा है, और शंकर भगवान ने कहा ना तो अज कैलाश से जाना है ना काशी है, किस तरह श्रृंगार हो रहा है? जाके पूछा किधर जा रहे हो, श्रृंगार किस तरह हो रहा है? कहते जी रास्ते जा रहे हैं। तो शंकर भगवान ने कहा रास्ता मैं भी जाना है। कहते उत्ते कलियां गोपियां जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकता। तो शंकर भगवान कहते महाराज फिर मैनू भी गोपी बना दो, मैनू भी गोपी बना दो, श्रृंगार कर दो मेरा। तो जगदम्बा मैया ने शंकर भगवान का श्रृंगार किया। करिए थोड़ा जिहा भगवान का श्रृंगार, हैं जी, प्रेम नाल गाओ फिर सारे मिलके। बोलिए साचे दरबार की जय। ओ ब्रिज नारी का भेष बनाया, ब्रिज नारी का भेष बनाया, शिवरास देखने आया। 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 ओ माथे बिंदियां लगी हाथ चूड़ी सजी, माथे बिंदियां लगी हाथ चूड़ी सजी। माथे बिंदियां लगी हाथ चूड़ी सजी। ओ माथे बिंदियां लगी हाथ चूड़ी सजी। कान झुमके पड़े पाँव पायल पड़ी, कान झुमके पड़े पाँव पायल पड़े। और आंखों में जय हो। और आंखों में राधे। और आंखों में कजरा लगाया, और आंखों में कजरा लगा गाया शिवरास देखने आया। ब्रिज नारी का भेष बनाया, शिवरास देखने आया। अच्छा जगदम्बा में ये श्रृंगार कर रहे हैं,
श्रृंगार करते करते हंसन लगे। क्या कहते? ओ गौरा हंसने लगी मान जाओ पिया। गौरा हंसने लगी मान जाओ पिया, मान जाओ पिया मत जाओ पिया, मान जाओ पिया मत जाओ पिया। वहाँ सखियों को, वहाँ सखियों को, राधे वहाँ सखियों को केवल बुलाया, वहाँ सखियों को केवल बुलाया, शिवरास देखने बनाया, शिवरात देखने आया, शिवरात देखने आया। शंकर भगवान कहते मैं भी देखूंगा शाम कैसे नाचे पिया, मैं भी देखूंगा शाम कैसे नाचे पिया, मैं भी नाचूंगा संग मोरा तर से जिया, मैं भी नाचूंगा संग मोरा तर से जिया। अपने नंदी को, जय हो। अपने नंदी को, राधे अपने नंदी को शिव ने छिपाया, अपने नंदी को शिव ने छिपाया, शिवरास देखने बनाया, शिवरात देखने आया, बनाया, शिवरात देखने आया। रास लीला की सब तैयारी हुई, रास लीला की सब तैयारी हुई, आज सखियां इकट्ठी सारी हुई, आज सखियां इकट्ठी सारी हुई। तेरा यमुना, राधे तेरा यमुना, राधे तेरा यमुना किनारे लगाया, तेरा यमुना किनारे गाया, शिवरास देखने आया, बनाया, शिवरात देखने आया, नारी का वेश बनाया, शिवरात देखने आया। सारियां गोपियां ਲੱਖਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਸ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ। ਰਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਗੋਪੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੋਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਭਗਵਾਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਠਾਕੁਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਭਗਵਾਨ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। लेकिन महाराज से जितनियां गोपियां उतने कृष्ण। प्रत्येक के हाथ में ठाकुर ने उंगली पकड़ाई। अब सब के हाथ में उंगली पकड़ाई। अब परमात्मा को कौन, परमात्मा तो कौन छुप सकता है? ठाकुर जी ने देखा भी शंकर भगवान रूप बदल के आ गए, तो जाके भगवान ने शंकर भगवान की बांह पकड़ ली। घुंड कढ़िया होया सी, लहंगा पाया होया सी। कहते बाकी सारी गोपियां तो पहचानिया हुई, एक नवी आई है। बोलिए साचे दरबार हैं? की एक नवी आई है। पार्वती मैया ने क्या भी इतने तो सारिया गोपियां ही हैं, तो गोपियां एक घुंड क्यों कढ़ रही है? फिर अरे कोई पुरुष होवे तो चल आप घुंड कढ़ ले, लेकिन इतने तो सब गोपियां ही ने घुंड क्यों कढ़ रखे? तो जगदम्बा मैया ने क्या पहले ही आख्या सी फसाउणगे, फसाता है। तो जगदम्बा मैया ने थोड़ी जी बुद्धि लड़ाई, कहते महाराज जी है तो गोपी है पर थोड़ी जी काणी है, संगदी है। कहानी है ना कतू संगदी है। जो इन्नी बात हुई तो भगवान शंकर ने क्या, शाम पकड़ी पूजा शिव को लज्जा लगे। शाम पकड़ी पूजा शिव को लज्जा लगे। शिव मारे शर्म के खिसकने लगे। शिव मारे शर्म के खिसकने लगे। शाम धीरे से, शाम धीरे से, शाम धीरे से घूंघट उठाया। शाम धीरे से घूंघट उठाया। शिवरास देखने आया। बनाया तुझे आज देखने आया।
गोपियां नचन लगियां। लेकिन गोपियां ने कहा जिस कृष्ण नूं असीं इतना बड़ा समझदे हां, असीं ये तो साडे इशारे ते नचदा। असीं कह जांदे हां उठ जाओ तो उठ जांदे, असीं कहंदे बैठ जाओ तो बैठ जांदे, असीं कहंदे नच के दिखाओ, नचदे। भगत के वश में है भगवान। छोटे जे ठाकुर सी ना, तो गोपियां कह लगियां कृष्ण आ सानू गोबर नाल भरिया होया तसला चुका दो सिर ते। तो शंकर भगवान कहते क्यों चुकावां, मैं कोई तुहाडा, कृष्ण भगवान कहते मैं कोई तुहाडा नौकर लगे रख चुकावां, क्यों चुकावां। तो गोपियां कहंदी चुका दो, इस दे विच तुहाडा फायदा होएगा। कहंदे क्या, कहंदे जिन्ने बट्ठल चुकाओगे ना भरे हुए, एक बट्ठल दा एक मखनी दा, हाँ गिन लियो, उन्ने मखनी दे गोले देवांगे। तो शंकर भगवान कृष्ण भगवान कहते मैनू किहड़ा कोई गिनती आउंदी है। देखो जो वेद स्वरूप परमात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, वो क्या कहते मैनू गिनती। ते गोपियां अनपढ़ कहंदियां सानू आउंदी है। लै उल्टी हो गई ना गंगा। गोपियां अनपढ़ वो कहंदियां सानू आउंदी है। तो भगवान कहते ठीक है गिन लो। एक तसला चुकाउंदियां गोपियां, तो गिनदियां किवें, गोबर दा लाई उंगली ते भगवान के मूँह ते मारती, कहते 1 2 3 4 20 जो बट्ठल चुकाए सारा मूँह गोबर नाल भरता है। तो गोपियां कहंदियां एक मखनी दे गोले पिछे तो साडे तो बट्ठल चुकाउंदे। तो ये परमात्मा कित्थों हो गए, आ गया ना भ्रम पै गया, अहंकार हो गया। तो ठाकुर जी ने कहा आई चीज़ अच्छी नहीं लगती मैनू। तो भगवान रास मंडल दे विचों छुप गए, आदृश्य हो गए, रास चो भगवान छुप गए। एक गोपी नूं नाल लेके या तो सब नूं छड्ड जांदे, कोई बात नहीं, तो नहीं एक नूं भी ना लेके जांदे तो सौतिया डाह हो गया, सौतिया डाह हो गया। मीरा जी ने लिखा जो मैं सा जानती, सब रोंदियां वृक्षां तो पत्तियां तो जंगल के जीव जंतुओं तो भगवान का पता पुछदियां गोपियां। जो मैं सा जानती प्रीत किए दुख होए, अरे नगर डिंडोरा पीटती प्रीत न करियो। गोपियां मीरा जी कहते जे पता हुंदा ना भी आप दे नाल प्रेम करन नाल इन्ना रोना पऊगा, इन्ना दुख होऊगा, तो नगर डिंडोरा पीटती प्रीत ना करियो। कोई सारी दुनिया नूं चिल्ला चिल्ला के कह देंदी भी कृष्ण नाल कोई प्रेम मत करो, जो करेगा उसके जीवन विच रोना ही रह जाएगा। सब गोपियां रो रही हैं। कई बार क्या होंगे जो दुख होंगे ना अंदर दुख है अपने च, तो आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव अनेक प्रकार दी कल्पनावां करते अंदरों, पता नहीं क्या क्या कल्पना आउंदियां अपन। तो गोपियां ने कहा कृष्ण जी आप दे विच कोई कमी नहीं हो सकती, कमी तो साडे विच है जो तुसीं सानूं छड्ड के चले गए। परमात्मा च कोई कमी थोड़ी ना है, कमी साडे विच है। तो गोपियां कहंदियां आपने अगर साडे तो दूर जाना है तो इस तो अच्छा है साडे प्राण निकल जाने। गोपियां ने कहा आप दा सच्चा भगत कौन सी, भगवान दा सच्चा भगत कौन है, दशरथ जी महाराज। पता चले ना दशरथ जी नूं भी राम जी 14 साल वनवास दे विच जा रहे हैं। तो राम जी ने क्या भी कहते पिताजी 14 साल कल पूरे हो जाएंगे मैं वापिस आ जाऊंगा। तो दशरथ जी कहते राम जी 14 साल तो बहुत ज़्यादा है, मैं राम तो बिना 14 दिन भी जिंदा नहीं रहूँगा। और देखो भगवान वनवास दे विच गए तो दशरथ जी ने राम राम कह राम कह राम तनु परिहरि रघुबर बिरा राव गया सुरधाम। राम राम कहते दशरथ जी ने प्राण त्यागते पर राम का वियोग सहन, मरना मंजूर कर लिया पर वियोग सहन नहीं किया। तो गोपियां कहंदियां आप दे वियोग विच साडे तां प्राण भी नहीं निकल रहे, इस तो अच्छा तो असीं मर जाइए। ठीक चली जांदा कि
इस तो अच्छे तो प्राण निकल जान। लेकिन फिर अंदरों प्रश्न क्या उठा, अंदरों प्रश्न क्या उठा? सीता जी की खोज करने वास्ते हनुमान जी महाराज गए ना जी, तो राम जी के पास जो हनुमान जी आए तो राम जी का पहला प्रश्न सी हनुमान जी ने, कहते हनुमान जी बाकी बात तो बाद विच पूछूंगा, लेकिन इतना बता दो कि मेरे तो बिना जानकी जी जिंदा है जा? क्योंकि राम जी ने ये से अगर जानकी जी मेरे तो दूर हो गए ना तो जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अब हनुमान जी कह देंगे भी हाँ जानकी जी तो जिंदा है, तो यदा मतलब क्या? राम जी ने हुंदा, इसका मतलब जानकी जी ने मेरे नाल प्रेम घट है। लेकिन हनुमान जी जैसा उत्तर देना किनू आउंदा जी? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। आज क्या बात है? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मंगलवार रावण नूं किवें समझाउणा है हनुमान जी नूं पता है, सीता जी का शोक किस प्रकार दूर करना है हनुमान जी नूं पता है। जैसा उत्तर हनुमान जी नूं देना होंदा और किस नूं देना होंदा है। तो जे हनुमान जी सीधा कह देंगे भी हाँ जी जानकी जी तो जिंदा है, तो राम जी सोचते भी प्रेम घट है। हनुमान जी ने क्या किया? नाम पाहरो दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, अरे लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि के ही बाट। महाराज जी अशोक वाटिका विच सीता जी नूं मृत्युदेव रोज लैण आउंदे, रोज, लेकिन मृत्यु देव शरीर नूं लैके नहीं जाते, ते सीता जी दे प्राण सीता जी कोले नहीं, तुहाडे कोले है, राम जी दे कोल। इस करके शरीर नूं लैके नहीं जाते, मृत्युदेव नूं प्राण मिलते नहीं, इस करके सीता जी जिंदा है। बोलिए साचे, कितना सोहना उत्तर दिता। हनुमान जी जैसा उत्तर किहनूं देना आएगा? एक बार ना सीता जी और राम जी वनां दे विच बैठे, तो चरणों च हनुमान जी महाराज बैठे, तो सीता जी ने एक हरा भरिया वृक्ष देखा, बहुत सुंदर हरा हरा वृक्ष। जो वृक्ष नूं देखिया ना तो सीता जी कहते कितना सोहना वृक्ष है, अर्थात राम जी के स्वरूप नूं देख के तो सीता जी कहते कितने सुंदर राम है, राम जी कितने सुंदर है। लेकिन रामायण मर्यादा की भाषा है, रामायण में मर्यादा तोड़ी नहीं तुलसीदास जी ने, भगवान राम ने अपने जीवन में मर्यादा। तो जे सीधा सीता जी कहते भी राम जी कितने सुंदर है तो अटपटा जा लगता। तो सीता जी ने व्यंग नाल कहा, कहते हनुमान जी देखो वृक्ष कितना सोहना है, अर्थात वृक्ष के विच दी की क्या? राम जी किन्ने, सीधा नहीं कहा भी राम जी सुंदर है, वृक्ष कितना सोहना है। तो राम जी समझ गए भी मैनू सीता जी सुंदर कह रहे। लेकिन क्या देखिया? उस वृक्ष के ऊपर एक लता जा रही है, लता। तो राम जी कहते हनुमान जी ये वृक्ष तां सोहना है जे ये ऊपर लता जाती है, तो जे लता ना होवे ना तो वृक्ष भी, अर्थात राम तां सुंदर है जे राम जी के नाल सीता जी है, जे सीता जी नहीं है तो राम भी सुंदर है। अर्थात राम जी ने सीता नूं सुंदर कहता और सीता जी ने अब बैठे सी चरणों च हनुमान जी। तो हनुमान जी नूं सीता जी कहते हनुमान जी दसो वृक्ष सोहना है कि लता सोहनी है, अर्थात राम सुंदर है जा? तो हनुमान जी ने कहा एक तो गुस्से होए ही लो, जिहदा वृक्ष सोहना कह दूंगा तो इधर गुस्से, तो जे लता सोहनी कह दूंगा तो इधर गुस्से। तो हनुमान पूछा भी क्या सुंदर है, तो हनुमान जी ने उत्तर तो देना पैना ही सी, लेकिन बुद्धि देखो कितनी लड़ाई। क्या कहते? कहते ना वृक्ष सोहना है ना लता सोहनी है। बोलिए साचे, ना वृक्ष सोहना है ना लता सोहनी है। उस वृक्ष और लता की छां सोहनी है जिहदे विच हनुमान बैठे, जिहदी छां च, अर्थात चरणों च हनुमान जी बैठे ना, कहते इन्हां दी छां सोहनी है जिहदे विच हनुमान जी महाराज बैठे। कितना सुंदर उत्तर दिता। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, भगवान वो ज्ञानियां दे भी अग्रगण्य। अज मंगलवार थोड़ा प्रणाम कर दिए हनुमान जी नूं। बोले बालाजी महाराज की जय। हो हनुमान हनुमान साडा प्यारा हनुमान, 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 साडा
साडे दुख तोड़दा तर जांदा द्वारे उत्तों जेड़ा जय जय बोलदा तर जांदा द्वारे उत्ते जेड़ा जय जय बोलदा जेड़ा जय जय बोलदा जेड़ा जय जय बोलदा तर जांदा द्वारे उत्ते जेड़ा जय जय बोलदा तर जांदा द्वारे उत्ते जेड़ा जय जय बोलदा हनुमान हनुमान साडा प्यारा हनुमान 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 साडा प्यारा हनुमान साडे दुख तोड़दा तर जांदा द्वारे उत्ते जेड़ा जय जय बोलदा तर जांदा द्वारे उत्ते जेड़ा जय जय बोलदा तर जांदा द्वारे उत्ते जेड़ा जय जय बोलदा तर जांदा द्वारे उत्ते चलो अरिष्टासुर का उद्धार किया जी, केशी राक्षस का उद्धार किया, व्योमासुर का उद्धार किया। अब कंस ने जेड़ा भी राक्षस भेजा भगवान नू मारन वास्ते, तो जो भगवान नू मारन आया परमात्मा ने अपने पास ही रख लिया। नारद जी ने सोचा कि अब कंस का उद्धार हो जाना चाहिए। सीधे नारद जी भगवान कृष्ण के पास गए वृंदावन, गौआं की सेवा कर रहे। नारद जी ने जाके प्रणाम किया। कृष्ण भगवान ने कहा आओ नारद जी कित्थों आए हो, कित्थे जा रहे हो, की लीला करने की इच्छा है। तो नारद जी कहते महाराज जी एको ही इच्छा है, मैं परसों तुहाडे हत्थों कंस की मौत। भगवान हस के कहते नारद जी बड़े विचित्र, उधर भी परसों का टाइम तो इधर भी सिरजा खुरक के कहते महाराज जी मेरे सुभाव का तुहानू पता ही है। बोलिए साचे। और भगवान ने कहा कोई बात नहीं कंस जी, नारद जी आपकी इच्छा जल्दी पूरी होएगी। आपकी इच्छा दसन आए सी, बस दस गए मतलब। लेकिन इधर कंस को पता चलिया तो कंस ने अपने सारे मंत्रियों संतरियों को इकट्ठा किया। कहते किसी तरह भी करके आप एक बार कृष्ण को मार दिए, फिर मैनू कोई मार नहीं सकना। अनेक विचार रखे जी किमें मारिए किमें मारिए। पिछले जन्म का काल नहीं नाम का राक्षस चोरा बदल जीत गए ठाकुर जी अपने नाम गुरुसेन जी के लिए प्रणाम किया। नाना जी आप जैसे मुरली थे जेल में रहना मंजूर किया, लेकिन पाप विच पुत्र तक जेल बंद होना मंजूर कर लिया, लेकिन पाप का साथ देना मंजूर नहीं किया। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अब आप राजगद्दी के बैठे। आप राजगद्दी नहीं बैठे, ठाकुर जी ने उन्होंने राजगद्दी नहीं बिठाया भी काम ऐसे करके बैठो आप। उग्रसेन जी को राजगद्दी नहीं बिठाया और फिर जेल से गए। कंस ने भगवान ने माता पिता ने जेल से बंद कर रखे ऐसे देख कर बसी दे दी और जाके भगवान ने अपनी असली माता पिता वो परमात्मा ने जो इंसान का जन्म लेके आए तो उन्होंने गुरु निकाल लिया। देखो गुरुकुल में गए, गुरु ने सौन को बाद सोना, गुरु ने उठने तो पहला उठना, नित्य प्रति गुरु ने चरणों की सेवा करनी। गुरुकुल इसी गुरुकुल के हमारी मित्रता सुनामा की ना होगी, इसी गुरु की 64 प्रकार की विद्या भगवान 4 दिन में सीख लो। अरे सीखते हो तो सब कुछ सीख, बस ये गुरु की महत्वता बतानी। ये गुरु बिना ज्ञान, गुरु बिना गत, क्या कहते हैं ना, गुरु बिना गत नहीं।